ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। पिछले दिनों हम ईशोपनिषद पर चर्चा करते हुए आपसे निवेदन किया था कि हमें 5 कर्तव्यों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे प्रथम कर्तव्य है कि हम ईश्वर को सब जगह जाने माने। परमेश्वर सब जगह है। इससे क्या होता है, जब हम अंतःकरण से, शुद्ध भाव से, आत्मा से यह समझेंगे कि वो परमेश्वर तो मेरे आत्मा में विराजमान है, मेरे सभी कर्मों को देख रहे हैं, तो मैं पाप करने से बच जाऊंगा, दुष्ट कर्मों को करने से बच जाऊंगा। वह परमेश्वर सब जगह है, ऐसा जैसे ही मेरे मन में भावना बनेगी तो किसी भी गलत काम को करने से हम बिल्कुल दूर रहेंगे, उसे नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं। इस प्रकार की भावना मेरे अंदर रहेगी, और परमात्मा देख रहे हैं तो मेरे अच्छे बुरे कर्मों का वो दंड देंगे। अच्छे कर्म करेंगे तभी परमात्मा हमें सुख देंगे, और बुरा कर्म जब हम करेंगे तो परमात्मा उसका हमें दुख रूपी दंड देंगे। तो इसीलिए दुख से बचने का विशेष उपाय यह है कि वह परमेश्वर सब जगह है, ऐसे विचार मेरे अंदर होने चाहिए। दूसरी बात कि जब हम ये समझेंगे कि ईश्वर सब जगह है, सबके भीतर है, तो भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं कि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जब इस प्रकार का ज्ञान हमें हो जाएगा कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, सब जगह हैं, तो चाहे घोड़ा हो, कुत्ता हो, सूअर हो, चांडाल हो, पढ़े लिखे लोग हों, विद्वान हो, अविद्वान हो, सबके भीतर वही परमात्मा विराजमान है। तो हम सबसे स्नेह करने लगेंगे, सबसे प्रेम करने लगेंगे, किसी से भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं करेंगे। इसीलिए तो परमात्मा वेद में कहते हैं ना, सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ते। संपूर्ण संसार के जीवों को मित्र समझो, अर्थात सबसे प्रेम करो, सबसे स्नेह करो। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तो इस प्रकार के भाव बन जाएंगे मेरे, क्योंकि वो सब में है, सब जगह है। तो ईश्वर को सब जगह मानने से हम पापों से बच जाएंगे, बुराइयों से बच जाएंगे, अन्याय अत्याचार से बच जाएंगे, और सबसे स्नेह करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। तो पहला काम उपनिषदों के माध्यम से हमें ये समझने को मिला
कि वह ईश्वर सब जगह रहते हैं। दूसरी बात बताया गया कि संसार में जो कुछ भी पदार्थ है उसी परमेश्वर का है। इदं न मम, मेरा नहीं है। यह शरीर उसी का, और इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त है सब उसी का। तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है। तो ये परमात्मा सारे संसार के पदार्थों का मालिक है, ऐसा समझकर उसके समान का हम प्रयोग करने के लिए मात्र अधिष्ठित हैं, निश्चित हैं। परमात्मा के पदार्थों का हमें प्रयोग करना है। जैसे सरकार की गाड़ी है, भारत सरकार की, और उस पर चढ़कर रेल पर हम यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, और जैसे ही अपने गंतव्य पर पहुँचते हैं बिना किसी मोह माया के उसे छोड़कर उतर जाते हैं। ऐसे ही यह संसार परमात्मा का है, यह देह भी उसी का है। जिस देह के माध्यम से मुझे मोक्ष की यात्रा करनी है, इस देह के माध्यम से जो कुछ भी हम काम करें उस परमेश्वर के साधन को लेकर के ही, ये हमारे लिए साधन है। परमेश्वर के सामान को लेकर के इस साधन के माध्यम से हम इस संसार में यात्रा कर रहे हैं। बस इस प्रकार की भावना हमारी होनी चाहिए। और जब मृत्यु का समय आए तो घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। हमें इस संसार को खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रयोग करने से हम किसी में फंसेंगे नहीं। त्याग पूर्वक इसका भोग करें कि ये मेरा नहीं है, इदं न मम, ये तो प्रभु का है। और तीसरी बात बताई हुई है कि किसी का भी सामान है, कोई भी सामान है, कितना भी अच्छा सामान है, उसको ले लेने की इच्छा मेरे मन में न बने। माँ गृधा, किसी के भी पदार्थ को लेने की इच्छा मत करो, मत लो, चोरी मत करो। मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी के भी पदार्थ को लेने की इच्छा न करें। तो इस प्रकार से हमें लोभ नहीं करनी चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। माँ गृधा। और चौथी बात बताई गई कि हमें दिन रात हर क्षण हर समय कर्म करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। चाहे 100 वर्ष की हमारी आयु हो, 200 वर्ष की हो, 300 वर्ष की हो, 400 वर्ष की हो। वेदों में अंतिम 400 वर्ष की आयु बताई हुई। तो भले ही 400 वर्ष तक हम जिए या 100 वर्ष तक जिए, जब तक जिए तो हम इस संसार में कर्म करते रहें, कभी भी कर्म से अलग ना हो। हर क्षण कर्म में ही हमारा ये पूरा समय लगे, जीवन लगे। और अंतिम जो बात बताई गई वो ये बताई गई कि आत्मा के अनुकूल व्यवहार सबके साथ करनी चाहिए, इसके विपरीत नहीं। ये आत्महत्या है। यदि आत्मा के विरुद्ध हम काम करते हैं, यही आत्महत्या है। आत्मा में है कि मुझे लोग सम्मान दे, आदर करे, तो मेरा भी फर्ज बन जाता है कि मैं भी दूसरों को आदर करूं, दूसरों को का सम्मान करूं, किसी का भी अपमान न करूं। तो हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मेरा सामान कोई न ले तो मैं भी किसी का सामान न लूं। मेरी इच्छा है कि मैं सुखी रहूं तो सभी सुखी हों। इस प्रकार के सुंदर भाव मेरे अंदर भरे हों। तो ये 5 मेरे कर्तव्य हैं मनुष्य जीवन के, जो उपनिषदों के द्वारा मुझे बताया गया है। तो हमें इन 5 कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। आगे कहा कि वह परमेश्वर मन से भी अधिक वेग वाला है, मन से भी तेज चलता है। और ये भी कहा कि अनेजत है। अनेजत का मतलब होता है एक रस। वह
स्थिर भी है और तेज चलता है। इस भाव से कहा कि हम तो अपने मन को यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन ईश्वर हमारे जाने से पूर्व से ही वहाँ विद्यमान है, इसीलिए वो हमसे अधिक तेज, मन से भी तेज चलता है। मन सो जब वह मन से भी अधिक वेग वाला है। क्यों? कि वह पहले से ही वहाँ पूर्व मर्षद, पहले से भी वहाँ पहुँचा हुआ है और सर्वदेशी होने के कारण उसे कहीं से जाना आना नहीं पड़ता है, वो सब जगह है, विद्यमान है, पहले से विद्यमान है। फिर कहा कि वो हमारे इंद्रियों से प्राप्त होने वाला नहीं है। हम यदि चाहें कि अपने आँख से उसे देख लें, अपने कान से उन्हें जान लें, अपने जिह्वा, नासिका, त्वचा, वाणी, हाथ पैर आदि के द्वारा यदि उसे हम जान लें, समझ लें, तो कहते हैं ये हमारे मन का भूल है, ऐसा नहीं हो सकता। इंद्रियों से वो प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? कि इंद्रियां तो एक देश में रहने वाला है। हम अपने आँख से अपने ही पीठ पीछे की बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम एक देशी हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग एक देशी है, प्रत्येक इंद्रियां एक देश में रहने वाले हैं, परंतु वह परमात्मा तो सर्व देश में रहता है। तो सब जगह रहने वाले को हम इस एक देश में रहने वाले से कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? इसलिए कहा कि इंद्रियां उसे नहीं जान सकते। उसी परमेश्वर के कृपा से वायु चलती है और वायु के माध्यम से ये बादल बनकर फिर वर्षा बरसती है, इसी के माध्यम से अन्न उपजता है। तो ये सारे कार्य जो हो रहे हैं ये सभी उन्हीं की कृपा से हो रही है। परमात्मा ही सबको गति देता है। जब ये सृष्टि बनती है तो उस समय सत्व रज तम में वो गति देकर महत्त्व बनाता है, फिर अहंकार बनाता है, फिर उसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ बनते हैं, इस शरीर का निर्माण होता है। ये 5 महाभूत जो है, सूक्ष्म महाभूत रूप रस गंध शब्द स्पर्श, फिर स्थूल महाभूत, ये हमारे जो आँख हैं, कान हैं, जिह्वा है, त्वचा है, तो सूक्ष्म और महाभूत और स्थूल महाभूत, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। तो ये सभी वही परमेश्वर सबसे प्रारंभ में गति देता है और उस गति के कारण ये इस रूप में अभी जो हम देख रहे हैं ये प्रकृति की विकृति है। ये संसार, ये शरीर जो मूल प्रकृति है सत्व रजतम, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, सत्व रजतम के साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। तो इसी प्रकृति का ये स्थूल रूप है। तो इसको विकृति कहते हैं। विकार जब उसमें उत्पन्न होता है तो ये सब बनते हैं और इसी से सृष्टि बनी हुई है, इसी से प्रलय हुआ, इसी से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, स्थूल की और सूक्ष्म की। तो हमें आपको विशेष रूप से इस विषय वस्तु को जानना चाहिए और इस एनर्जी के कारण ही, इसी को भी ज्ञान में एनर्जी कहा जाता है। ये जो कर्म हो रहे हैं, जो क्रिया है, परमात्मा के द्वारा जो क्रिया प्रकट की जाती है। फिर कहते हैं वह परमेश्वर दूर भी है, नज़दीक भी है। नज़दीक से नज़दीक वो है, सब जगह है, तो हमारे नज़दीक से नज़दीक आत्मा में भी है, और दूर से दूर वो परमात्मा है। सब जगह वह विद्यमान है। वह हमारे भीतर भी विद्यमान है, वह हमारे बाहर भी विद्यमान है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं तरफ बाएं तरफ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर, सब जगह वो परमपिता परमात्मा विद्यमान है। अब जो मनुष्य संपूर्ण भूतों चराचर जगत को उस ब्रह्म के अंदर और ब्रह्म को उन संपूर्ण भूतों के अंदर देखता है,
वह घृणा रहित हो जाता है। कहते हैं कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर सबके भीतर है, सभी भूतों के भीतर, सभी जीव जंतुओं के भीतर, और सभी जीव जंतु, सभी संसार के पदार्थ उसी में है। सब में परमेश्वर और सब परमेश्वर में, सब में परमेश्वर है और सब कुछ परमेश्वर में है। सब में परमेश्वर और सब परमेश्वर में, इस प्रकार के भाव जब हमारे बन जाते हैं तो फिर जैसे पीछे बताया कि हमारे भीतर फिर घृणा नहीं रह जाती है। हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, किसी से छल कपट नहीं करते हैं, किसी के प्रति हम वैर भाव नहीं रखते हैं, सबसे स्नेह और प्रेम करने लगते हैं। तो घृणा रहित हमारा ये जीवन हो जाता है। विश्व प्रेम में हम जीना शुरू कर देते हैं। तो यही पाठ है हमारे इस उपनिषदों का कि हमें संपूर्ण विश्व को अपना ही समझना चाहिए। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो इस प्रकार की भावना हमारी होनी चाहिए। वह ईश्वर जो सब जगह विद्यमान है वो कैसा है? तो हमारे इस ईशोपनिषद में कहा गया कि स्व परेगा शुक्रम काय मरण मशनाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तोर्थान वेदधाच्छा स्वतेभ्य समाभ्य। वह सब में व्यापक है, शीघ्रकारी है, सर्वशक्तिमान है। वह नस और नाड़ियों के बंधन से रहित है। किसी प्रकार के घाव, घूस, फोड़ा, फुंसी आदि उसे नहीं होता। वह सब प्रकार के विकारों से रहित है। वह सब जगह रहने वाला है, सर्वव्यापक है। तो इस प्रकार से उस परमेश्वर को हम सब जगह जानते हैं। वो कवि है, सब कुछ जानने वाला है, मनीषी है, सबके मन के वृत्तियों को भी जानता है, दुष्ट पापियों का वो तिरस्कार करने वाला है। संपूर्ण संसार को उसी ने बनाया है, परंतु स्वयं तो वो स्वयंभू है, अपने आप है, स्वयं सिद्ध है, अनादि स्वरूप है। तो हमें इस प्रकार से उस परमेश्वर को जानना चाहिए। इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने हम जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया है कि संसार के वस्तुओं का बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग कर हम अपने इस जीवन को धर्म, अर्थ, काम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार से जब हमारा ये जीवन हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो परम ब्रह्म परमेश्वर की बड़ी कृपा होगी और उन्हीं की कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, हम इस मानव जीवन को सफल बनाएंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह ब्रह्म सर्वदेशी है, वह एक है। ईश्वर सब जगह रहता है लेकिन एक ही है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमा न षष्ठो न सप्तमो नाष्टमो न नवमो न दसमो। वह परमात्मा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। एक जगह लिखा है एकम, वह परमात्मा एक है। सद विप्रा बहुधा वदंती, अच्छे लोग, विद्वान लोग उसे विभिन्न प्रकार से कहते हैं। तो वह एक है। फिर कहा कि वह शुक्रम है, जगत का आदि मूल कारण वही है। शुद्ध है, वह परमात्मा शुद्धम, शुद्ध है, किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उसके भीतर में नहीं है। फिर अपाप विद्धम, वो निष्पाप है, किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करता ईश्वर। और वह कवि है, कवि का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला है। फिर मनीषी है, मन के वृत्तियों को भी जानने वाला है और स्वयंभू है, अपने आप है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी ने बनाया है, परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता। और फिर वह सबके कर्मों का फल दाता है। हम जैसा करेंगे परमात्मा उसी के हिसाब से हमें उसका फल देंगे, अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो वह परमात्मा हमें शुभ और अशुभ कर्मों का फल अच्छा और बुरा के रूप में सदा देता रहता है। और
इसीलिए उसे कहते हैं याथा तथ्यतः, ठीक ठीक विधान करता है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, कोई कम मेहनत किया तो ज़्यादा दे दिया, कोई ज़्यादा मेहनत किया तो कम दे दिया। इस प्रकार का वो ईश्वर नहीं है। वह ईश्वर बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, न्यायकारी है, सबके कर्मों का ठीक ठीक फल देता है। तो इस प्रकार के ईश्वर को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये उपनिषद हमें यही बतलाती है। सारे उपनिषदों का यही मुख्य कार्य है, हमें ईश्वर के स्वरूप से परिचय कराने का प्रयत्न करता है। इस ईशोपनिषद में भी विशेष रूप से यही बातें हैं और इसके आगे चर्चा बाद में करेंगे। अभी इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।